हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं किस तरीके से अभी मार्केट के अंदर एक मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि किस तरीके से अभी जो मार्केट के अंदर हुआ है। ये मुझे पता था कि एक बार मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे की जाके उसके बाद साइडवेज होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले अगर आपको डाटा में एलटीपी कैलकुलेटर में यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप जो है इसको बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से क्या सिनेरियोज बनते हैं और मार्केट के अंदर अभी आने वाले टाइम पे क्या मूवमेंट बन सकते हैं। अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ कि जब भी मार्केट इस तरीके से आता है, जैसे समझ लो कि जैसे मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पर आपको 13 लाख यानी 66400 पे यानी बीटीसी के अंदर आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिल रहा होगा। मार्केट ने क्या किया था, अभी इसको क्रॉस करता हुआ 600 के आसपास जाता हुआ आपको देखने को मिला था। जब भी मार्केट के अंदर एक सिनेरियोज होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जब भी मार्केट के अंदर इस तरीके के सिनेरियोज होते हैं, रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है और इधर कहीं मार्केट जो है फर्स्ट थिंग दूसरे पे जैसे पहुंच जाता है, उसके बाद तीसरे को ये जो है आपको जो है ब्रेक नहीं करता। उसके बाद मार्केट क्या करता है, दोबारा इस तरीके से जाता है और फिर एक बार यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट करके दोबारा इसी तरफ नीचे आता हुआ देखने को मिल जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जब भी ऐसी सिनेरियोज आपको देखने को मिलेंगे, जब भी अगर ये क्रॉस कर देता, इस सिनेरियोज को जीरो होना यानी इस तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। और नहीं होगा जीरो तो इसको कंपैरिजन करो इस साइड से। इस साइड से जब आप कंपैरिजन करोगे तो पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पर आपको जो है, अगर यहाँ पे अभी भी कम है इसी तरीके से तो मार्केट दोबारा एक बार ऊपर की तरफ जाएगा, दोबारा एक बार ऊपर की तरफ जाएगा, फिर यहाँ नीचे की आता हुआ दिखेगा और उसके बाद जो है मार्केट साइडवेज होता हुआ देखने को मिल जाता है। जैसे अभी जो साइडवेज आपको मूवमेंट देखने को मिल रही है, ये क्या हुआ है, वही चीज़ हुई है। मार्केट ऊपर की तरफ ऊपर की यहाँ पे एक स्टेबल रहता है, उसके बाद ऊपर की तरफ जाता है और फिर देन ये नीचे आके थोड़ा साइड यहाँ पे अब साइडवेज देखने को मिल रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी ऐसी कोई मूवमेंट होती है मार्केट के अंदर, अप साइड मूवमेंट और डाउन साइड मूवमेंट हो जाती है इकट्ठा, जब ये मूवमेंट ऐसी हो जाती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट के अंदर जो है आपको ये अब साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। किस तरीके से होता है प्राइस एक्शन पे एक बार हम दोबारा एक बार क्लियर कर लेते हैं। इस तरफ ये देखिए, अब यहाँ पर एक एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक मार्केट इस तरीके से नीचे की तरफ जाता है, एक बार ये नीचे की तरफ गया, नीचे जाने के लिए फिर उसके बाद इन सब के नीचे वालों की वजह से पोजीशंस को काटता है, यानी कि इस तरीके से आता है। देखो मैं एक बार को प्राइजेक्शन पे क्लियर करता हूँ, सबके स्टॉप यहाँ पे सबने एंट्री ली होगी, ठीक है। जब यहाँ पे एक एंट्री होती है तो यहाँ पे एक एंट्री इस तरीके से हो गई, एक जोन यहाँ बनता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अब मार्केट ने क्या किया, इस तरीके से जाता है, इनको यहाँ पे ऐड करता है, नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाके एक सपोर्ट लेता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पे जो है सबके स्टॉप लॉस को काट देता है। अभी क्या हुआ मार्केट के अंदर, यहाँ गया, ऊपर गया यानी इनके स्टॉप लॉस काट दिए, अब दोबारा नीचे की तरफ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को, इन सब की पोजीशंस को काटा और बायर्स को ऐड कर दिया और फिर ये दोबारा नीचे की तरफ जाता हुआ, अब ये क्या हुआ है, ऊपर जाने वाले भी कट गए, नीचे वाले को भी स्टॉप लॉस हिट हो गए, यानी दोनों पोजीशन से आउट हो गए। अब ये साइडवेज होता हुआ आपको देखने को मिला। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, जब भी ऐसे मार्केट के अंदर मूवमेंट आती है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक पोजीशन होने का बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ध्यान रखना है कि अगर या मार्केट के अंदर अप डाउन पोजीशंस आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब मार्केट आपको साइडवेज देखने को मिल सकता है और यहाँ पर वॉल्यूम भी आपको कम देखने को मिलेंगे। तो अभी जो ये टाइम है जो एक्चुअली में अच्छा सा टाइम होता है वो होता है 7 बजे से आपको 10:30 तक, 10 बजे तक अच्छे मूवमेंट आती है। उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके बाद वॉल्यूम इश्यूज हो जाते हैं। थैंक यू।